बिहार इलेक्शन से समझते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। अब एक पार्टी नई लॉन्च हुई, जन स्वराज पार्टी। फाउंडर के प्रशांत किशोर, उन्होंने पूरे एफर्ट्स डाले हैं। अब प्रशांत किशोर को सब लोग जानते हैं, उनकी पार्टी को भी कुछ लोग जानते होंगे जिसका नाम है जन स्वराज। पर क्या आप लोगों को उनके पार्टी के सिंबल के बारे में मालूम है? व्हाट इज इट? बहुत कम लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे देखो, बीजेपी का नाम सुनते ही हमको दो चीजें ध्यान में आती है, मोदी जी और कमल। कांग्रेस का नाम लेते ही हमको दो चीजें दिखती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और एक है पंजाब। पर जन स्वराज की बात करें तो हमको सिर्फ इतना पता है, प्रशांत किशोर एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने एक पार्टी लॉन्च की है। तो आप समझो, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ने गए, और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे थोड़ी अभी लिटरेसी का इशू है, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी देनी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर बंदे की ये पार्टी है और ये पार्टी का चिन्ह ये है, तभी लोगों को वो याद रहेगा। अब उनके कैंडिडेट जहाँ पे भी उतरे, किसी को पता ही नहीं किस पार्टी से आ रहे हैं, या जन स्वराज से आ रहे हैं तो जन स्वराज में कौन है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ना एक पोजिशनिंग की बहुत बड़ी इशू रही है। मार्केटिंग में उन्होंने कोई एफर्ट नहीं छोड़ा, पूरा एफर्ट्स उन्होंने लगाया है, वो हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थे, पर उन्होंने प्रशांत किशोर को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। जन स्वराज पार्टी उससे कम थी, और जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह तो कहीं पे भी नहीं था उनके मार्केटिंग कैंपेन में। उनके मार्केटिंग फ्लायर्स में देखो, जो भी उनके प्रिंटिंग मटेरियल्स थे, वो ढूंढना पड़ रहा था उनका एग्जैक्टली चुनाव चिन्ह क्या था। तो जो वोटर है, एट द एंड ऑफ द डे वो अपने बैलेट ईवीएम मशीन पे वो जाएगा तो वो पर्टिकुलर पार्टी के चिन्ह को वो टिक करेगा। तो उसको दो ही तीन चीज उसको फेमिलियर लगी, कमल कांग्रेस का, आरजेडी का, जेडीयू का, जन स्वराज उसको समझ ही नहीं आया, तो वहाँ पे वो हार गए। तो मार्केटिंग विद प्रॉपर पोजिशनिंग, यहाँ पे उसकी वो कमी रही। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में इन्होंने थोड़ा सा ग्लिच किया है। आप जाके ढूंढो, एक बार चेक करो, कमेंट इफ यू अग्री।